तो चलिए फिर थ्योरी पार्ट हमने देख लिया था, हाउ टू इंटीग्रेट गिटहब जेंकिंस, ये बचा होता है इसका लैब करना, राइट। तो थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। अब इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं गिटहब टू जेंकिंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले तो जेंकिंस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको बड़े प्यार से बताया था, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। जेंकिंस इंस्टॉल करिए AWS अकाउंट में, उसके डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड में जब जाओगे तो उस जेंकिंस सर्वर का आपको आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और टोकन, ये तीन चीजें जरूरत पड़ेगी। ये तीन चीजें हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सारी तीनों चीजें लेके जाना है कहाँ पे, गिटहब में। गिटहब में जब सेटिंग सेक्शन में जाओगे तो उसके अंदर दोस्तों एक वेब हुक का ऑप्शन आता है, उस वेब हुक के अंदर सारी की सारी डिटेल हमें डालनी पड़ेगी, दैट्स इट। इंटीग्रेट यही होता है ना। अब आपको दूसरे तरीके में समझाता हूँ। आप किसी गांव में रहते हो, मध्य प्रदेश के किसी छिछरे मोहल्ले में, ये गांव का नाम है, ठीक है। तो उस गांव में अमेजोन वाला नहीं पहुंच सकता, फ्लिपकार्ट वाला नहीं पहुंच सकता। तो वो क्या करता है, अमेजोन से गांव का बंदा बुक करता है, लेकिन उस अमेजोन वाले से एक कंपनी है जिसको बोलते हैं ब्लू डार्ट, वो उससे टाई अप होती है, इंटीग्रेट होती है, तो वो ब्लू डार्ट उसको ले जाके पहुंचा देता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा होता है गिटहब में जेंकिंस को इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए जेंकिंस की, राइट। तो आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, बड़े प्यार से देख लोगे किस पोर्ट पे काम करता है, 8080। टोकन जनरेट करना बताऊंगा मैं जेंकिन सर्वर में जाके डैशबोर्ड पे, और गिटहब के वेब हुक में जाएंगे, सेटिंग सेक्शन में सारी डिटेल डालनी होगी, ठीक है। इतना ही काम करना है, दैट्स इट। उसके बाद जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे फिर जॉब चलाएंगे, ठीक है। तो गिटहब में पड़ी हुई है बहुत सारी जॉब, उसको हम ले लेंगे, वहीं से जॉब चला देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप आओगे अपने गिटहब में। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ गिटहब अकाउंट। तो दोस्तों ये मेरा गिटहब अकाउंट है, ठीक है। तो आप अगर सर्च कर लोगे, ठीक है, तो जैसे मेरा अकाउंट है, लॉगिन किया हुआ मैंने गिटहब का, तो देखो यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, तो इस कोड को मैं यूज नहीं करूंगा, राइट। तो यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, ये पंकज चेत्री हैंड्स ऑन जेंकिंस, तो इस कोड को हम यूज करेंगे। अब सेंटर रिपोजिटरी यार पड़ा हुआ है, बंदे ने लैब किया, डाल दिया, आप भी लैब कर लो, ठीक है। मैंने भी किया, मैंने भी आपको बता दिया, आप भी कर लो, राइट। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कोड आप खुद से बनाओ या फिर कहीं से ले लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें काम है लैब करना है। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता है ना, कोड रन करना चाहिए, ठीक है। आपके डेवलपर ने पुश किया गिटहब में, आपको लाइव इन्वायरमेंट में लेके जाना, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो कोड किसी में लिखा हो, जावा में लिखा हो, पाइथन में लिखा हो, वो आगे वाले प्रोजेक्ट में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आते हो, कहाँ पे, गिटहब पे, तो गिटहब में आपके सेटिंग में एक ऑप्शन आता है, ठीक है। कहाँ पे है सेटिंग, सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, देखिए जरा, दिख रहा है क्या कहीं पे, ऐड फाइल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेटिंग के अंदर जाओगे, कहाँ पे है सेटिंग का ऑप्शन, तो पहले आप आइए अपने गिटहब में, राइट। तो ये देखो मेरा गिटहब है। अब मैं अपने कोड पे जाता हूँ, जैसे मेरा ये कोड है, ठीक है। तो इस कोड में देखो दोस्तों सेटिंग के अंदर जाइए, ठीक है। तो सेटिंग के अंदर पहले जाके गिटहब में मैं क्या करूंगा, गिटहब के अंदर एक वेब हुक का ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे वेब हुक, ये रहा वेब हुक, ठीक है। तो इस वेब हुक में जब आप जाओगे तो इसके अंदर वो सारी चीजें हमें डिफाइन करनी होगी, ठीक है। जैसे कि अभी ये इंटीग्रेट है, तो इसको मैं मारता हूँ डिलीट, ठीक है। और पासवर्ड पूछ रहा है, तो गिटहब का पासवर्ड क्या है मुझे पता नहीं, दोबारा से मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। चलिए मैं दोबारा से लॉग इन कर रहा हूँ। तो मैंने लॉग इन किया, ठीक है। अब देखिए वेब हुक में आप आइए, तो वेब हुक के अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, देखो, अगेन गो टू द वेब हुक, मैं आ गया गिटहब के रेपोजिटरी में, ठीक है। तो ये जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लैब किया था वो पड़ा हुआ है, इसको मारिए डिलीट, या फिर एडिट कर रहा हूँ एडिट मार दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ, यस डिलीट, तो अभी डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे वेब हुक में आके ऐड का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो ऐड करिए वेब हुक ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको डायग्राम में आओ, गिटहब को जेंकिंस में, तो इस जेंकिंस का आईपी एड्रेस, पोर्ट और टोकन, तीन चीज चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो गिटहब में जाइए, गिटहब में सेटिंग सेक्शन में जाओगे, वेब हुक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वो आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेटिंग में मैं गया, गिटहब में सेटिंग में आइए, नीचे आइए वेब हुक के अंदर, ऐड वेब हुक करूँ। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो पेड, यहाँ पे पे लोड यूआरएल आ रहा है, तो ये मेरा नाम आ रहा है, जब मैंने
जो मेरा अकाउंट है, तो ये मुझे यूआरएल नहीं देना है, मुझे यूआरएल देना है कहाँ पे, जो जेंकिंस का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ये दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, राइट। यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे वेब हुक में आइए, यहाँ पे मारिए पेस्ट, ठीक है। और ये जो लिखा है डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, इसको हटा दीजिए। और यहाँ पे आपने एक ऐड करना, एक बात ऐड करनी, क्या, गिटहब हाइफन, कैप्स लॉक हटा दो, गिटहब हाइफन वेब हुक और स्लैश, दैट्स इट, इतना ऐड करना, ठीक है। यूआरएल मैंने दे दिया, मतलब आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर 8080 में काम करता है। उसके बाद कंटेंट टाइप की बात आ रही है, तो कंटेंट टाइप में आपने एप्लीकेशन जेसन रख दो, ठीक है। अब सीक्रेट मतलब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा क्या, टोकन नंबर, किसका, उस जेंकिंस में आप जाओगे, चलिए जेंकिंस में चलिए, तो जेंकिंस में आ जाओ और यहाँ पे आपने आना है अपने जो, जिस नाम से आपने जेंकिंस में एक इंफॉर्मेशन डाली होगी, तो मैंने डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी डाली है, तो इसके अंदर आप जाओगे और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जाओगे, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एपीआई टोकन का ऑप्शन दिख रहा, राइट। तो ये टोकन है, इसको हटाइए यहाँ से, पहले इसको भी हटाइए, ठीक है। तो ऐड टोकन जब करोगे, तो ऐड टोकन एक्सेस डेलीगेशन, ठीक है, इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा। तो इस टोकन हमें जनरेट करनी होगी। ये जो आगे ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सारा मैं आपको प्रोजेक्ट में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके एक छोटी सी जॉब चलानी है, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसमें आ जाइए, एपीआई टोकन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में आइए और इसको ऐड करिए, ऐड न्यू टोकन। जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास जनरेट का ऑप्शन आएगा, इसको करिए जनरेट, और ये रहा टोकन क्रिएटेड, जो मैंने क्रिएट किया। तो इस टोकन की जरूरत पड़ रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे भी कॉपी कर लो या फिर यहाँ पे क्लिक मारो, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद इसको आप रख लो नोटपैड में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो मैंने इसे हटाया और इस कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। और उसके बाद इस कोड को आपने ले जाना है कहाँ पे, गिटहब में, जो आपका सीक्रेट का ऑप्शन था यहाँ पे पटक दीजिए, ठीक है, मैंने रख दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे विच इवेंट यू वांट, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जस्ट पुश करना चाह रहा हूँ इवेंट को, सेंड मी एवरीथिंग, लेट मी सेलेक्ट, सारा हम बात करेंगे फर्दर वीडियो में, ठीक है। तो जैसे ही इतना करने के बाद अब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, मुझे यूआरएल चाहिए था, मैंने दे दिया, जेंकिंस का मुझे आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और लास्ट में ऐड कर देना गिटहब हाइफन वेबहुक स्लैश, दैट्स इट। कंटेंट टाइप में देना एप्लीकेशन जेसन, और उसके बाद ये सीक्रेट के अंदर वो टोकन जो आपने जनरेट किया जेंकिंस सर्वर में जाके, वो मैंने दे दिया। 3 चीजें चाहिए थे, दे दिया मैंने। अब इसको करिए यहाँ पे ऐड वेबहुक। तो जैसे ही आपने ऐड किया, ठीक है, आपसे पासवर्ड सेव के लिए बोल रहा है, मैंने इसको नेवर किया। तो देखो जैसे ही आपने ऐड किया तो आपका ग्रीन मार्क टिक हो गया, मतलब काम हो गया हमारे यहाँ पे बैठ के, ठीक है। अब दोस्तों हमें चलानी है जॉब, ठीक है, चलानी है क्या, जॉब। कैसे चलाओगे, तो जेंकिंस सर्वर में जाओगे और वहां पे जॉब क्रिएट करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो होगा मैनुअली। उसके अंदर ये जो सारे पॉइंट होंगे ये भी आपको दिखाई देंगे, तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए आइए कहाँ पे, जेंकिंस सर्वर में। तो ये रहा मेरा दोस्तों जेंकिंस सर्वर। अब आओ कहाँ पे, डैशबोर्ड में आइए और एक जॉब क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद अब डेफिनेटली जॉब चलेगी। तो करिए क्रिएट जॉब। जब आप जॉब क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है, अब पहली जॉब मैं चला रहा हूं, तो मैंने दे दिया माई फर्स्ट जॉब के नाम से, राइट। और फ्री स्टाइल लेके चलते हैं, पाइपलाइन, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट, फोल्डर, ये फर्दर प्रोजेक्ट्स में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट बेसिक समझो, बेसिक समझ लिए तो उसके बाद तो रामायण खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैंने सेलेक्ट किया फ्री स्टाइल, उसके बाद आपने करना ओके। ओके करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो मैंने पॉइंट बताया था इसके अंदर सारा मिलेगा। सोर्स कोड मैनेजमेंट, बिल्ड ट्रिगर, बिल्ड एनवायरनमेंट, बिल्ड पोस्ट बिल्ड एक्शन, ये सारा मैं आपसे डीप डीप एंड डाइप करूंगा, ठीक है। नीचे आइए, डिस्कार्ड, ये सारे जो पॉइंट्स है ये हम डीपली बात करेंगे, ठीक है। इनका मैं अभी कोई यूज केस नहीं कर रहा हूँ। सोर्स कोड मैनेजमेंट हम गिट का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने गिट को इंटीग्रेट किया जेंकिंस के साथ, दैट्स इट, राइट। उसके बाद देखो बिल्ड ट्रिगर, तो ये जो मैंने ऑप्शन लिखा था बिल्ड ट्रिगर के 1 2 3 4 5, और एक जो हमारा पास मैनुअली, राइट। तो दोस्तों ये जो मैंने थ्योरी पार्ट बताया था वो यहीं से मैंने बताया था। ये ऑप्शन पूछता है इंटरव्यू में, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये आपको भेजे में बैठा होना चाहिए, इसको रट मारो,
ये तो रट्टा होना चाहिए। जब आप रट लोगे तो इंटरव्यू ऐसे ही क्रैक कर लोगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, कहाँ पे आइए ये देख लीजिए। ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, राइट, ध्यान से सुन रहे, समझ रहे हो। आप चाहो तो स्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हो। बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट आर बिल्ड, ये भी हमने बात किया था। बिल्ड पीरियडिकली, चला दीजिए, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, चला दीजिए। पोल एससीएम, इसको सेलेक्ट कीजिए, चला दीजिए। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैनुअली चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, हमें चाहिए होगा सोर्स कोड। कहाँ से चाहिए सोर्स कोड, कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा, गिटहब से आएगा। तो गिटहब में जाके जो जिस रेपोजिटरी को आप क्या चाहते हो इंटीग्रेट, मतलब गिटहब अकाउंट में जाके जिस भी रेपोजिटरी को आपने इंटीग्रेट किया, मतलब गिटहब को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, अब उसके अंदर एक रेपोजिटरी होगी। उस रेपोजिटरी को हमको क्या करना है, उस रेपोजिटरी को हम चाहते हैं कि भाई एक जॉब चल जाए। तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आना होगा वेब हुक के अंदर, और वेब हुक के अंदर आपने कौन से कोड को चाहिए, किस कोड को आपने करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास पहले से है, और जैसे इस नाम से आप सर्च करोगे गिटहब में जाके, पंकज चेत्री के नाम से, ठीक है, तो इसको उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके कोड को मैं यूज करूंगा। आप चाहो तो किसी भी कोड को कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे गिटहब के अंदर पड़े होंगे, उस कोड को उठाइए, रन कर दीजिए, राइट। लैब होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस गिटहब के कोड को देखो, यूआरएल मुझे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जेंकिंस में जाओ। अब पहली जॉब चलाते हैं, तो पहली जॉब चलाने के लिए मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट में आप कुछ हम सेलेक्ट नहीं करते, पहले आप जर्नल में आ जाओ, और एक जॉब चलानी है, हम यूज करेंगे गिट का। तो गिट का जब आप यूज करोगे दोस्तों, राइट, जब आप गिट का यूज करोगे तो यहाँ पे आपको पुट अप करना होगा, क्या क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने डालना पड़ेगा यूआरएल। किसका यूआरएल, गिटहब का। तो मैंने जो आपको दिखाया था, इस कोड के अंदर जाओगे, इस यूआरएल को आप कॉपी करोगे, और इस जेंकिस में आपके पेस्ट कर देना, इस गिटहब के रेपोजिटरी में। जैसे आपने पेस्ट किया तो सारा कुछ हो गया। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे किया तो एरर नहीं आया। क्यों नहीं एरर आया, क्योंकि जो मेरा सर्वर है, कौन सा, ये, इस सर्वर में मैंने पहले से गिट को इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। मेरा लॉगिन हो गया, लॉग आउट, चलो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं अपने इंस्टेंस को एक्सेस कर लूँ पहले। ठीक है, क्योंकि मैं सारा कुछ रिलेट करके चलूंगा, एरर किस लिए, क्या कैसे आता है, आपको पता होना चाहिए ना। बेसिक से चलेंगे, बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गिट हिट हिट मारिए, तो मेरे इसमें गिट पड़ा हुआ, राइट। तो यम अनइंस्टॉल गिट, सॉरी, गिट तो मेरा इसमें पहले से इंस्टॉल है, राइट। तो यहाँ पे मेरा पहले से पैकेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गिट दिख रहा है, तो यहाँ पे जो मैंने कोड पुट किया है, कहाँ पे, यहाँ पे, अगर जब आप फर्स्ट टाइम कोड यहाँ पे डालोगे इस यूआरएल में, तो आपको ना एरर आएगा, कुछ एरर लिख के आएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग इस यूआरएल के नीचे। तो वो एरर किस लिए आएगा, वो एरर इसलिए आएगा कि आपके जो जेंकिन सर्वर है, उसमें आपने गिट का पैकेज इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हम गिट का ही तो यूज कर रहे हैं ना। तो गिट का पैकेज डालना होगा, तो मैंने गिट का पैकेज डाला हुआ, इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आया, राइट। कोई भी एरर नहीं है आपके में। अगर एरर आएगा इस कोड को डालने में, ध्यान से सुनना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस कोड को जब आप डालोगे तो एरर आएगा। जैसे एरर आएगा तो आपने मशीन एक्सेस करनी है, और मशीन में जाना है, क्या करना है, यम इंस्टॉल गिट कर देना। ठीक है, गिट का इंस्टॉल कर दोगे पैकेज, तो मेरा पहले से इंस्टॉल है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो पहले से मेरा इंस्टॉल है, इसलिए एरर नहीं आया। तो ये इंस्टॉल करना, और उसके बाद दोबारा से इस कोड को अपनी रेपोजिटरी से कॉपी करना, इसमें पेस्ट करना, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बता दिया मैंने। अब जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, क्योंकि मैं ये जो आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा, तो वहां पे सेम इस तरह का आपको मिलेगा, तो वहां पर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो नीचे आ जाइए, और ये सारा कुछ स्पेसिफिक हम लेके चलते हैं। मास्टर जो ब्रांच स्पेसिफिक है, मास्टर लेके चलते हैं।
सारा हम डीप डाइव करेंगे आगे, राइट। अभी हमें एक जॉब चलाना है, तो दोस्तों मैं यहाँ से कोई बिल्ड ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं मैनुअल यूज करूंगा। तो इसको आप करिए अप्लाई और सेव्ड। जैसे मैंने सेव किया, अब दोस्तों आपका जो जॉब है कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे है, देखिए देखिए माई जॉब में जाइए, तो मैंने कोड उठाया हुआ है, ठीक है। कहाँ पे आपका जॉब, ठीक है, माई जॉब में जाइए इसमें, और डैशबोर्ड में आ जाओ, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आओगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ माई फर्स्ट जॉब। तो अभी यहाँ पे देखो लास्ट सक्सेस कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट फेलर कुछ भी नहीं, अभी जॉब मैंने बिल्ड नहीं किया, ठीक है। तो बिल्ड करने के लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, या तो देखो आप यहाँ पे क्लिक मारोगे तो आपकी जो जॉब है माई फर्स्ट जॉब ये बिल्ड हो जाएगी। दूसरा तरीका यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐसे, और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बिल्ड नाउ, यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ से भी एक ऑप्शन आता है बिल्ड का, अभी नहीं आ रहा, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा बिल्ड, बिल्ड मारोगे बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन आप यूज कर लो। तो देखो मैं यहाँ से बिल्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करो और बिल्ड नाउ। तो पहली जॉब मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ आफ्टर इंटीग्रेट करने के बाद। तो देखो जैसे बिल्ड होता है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। कैसे देखोगे, डैशबोर्ड में आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ग्रीन टिक मार्क्स लगा हुआ है, लास्ट सक्सेस आपको लिख के दिखा है, लास्ट फेलर अभी तक फेलर नहीं हो मतलब मेरा सक्सेस हो गया। कहाँ पे जाके देखोगे आप, बिल्ड हिस्ट्री में आइए दोस्तों। जैसे बिल्ड हिस्ट्री में आओगे तो आपको दिख जाएगा माई फर्स्ट जॉब जो है मेरी चल गई है, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा आप डैशबोर्ड में आ जाओ, ठीक है, और ये जो मेरी पहली जॉब थी चल गई, ठीक है। आप कैसे देखोगे, ठीक है, पहला तरीका तो मैंने आपको बताया, डैशबोर्ड में क्लिक मारिए, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आने के बाद जो आपका बिल्ड हिस्ट्री है, अगर आप बिल्ड हिस्ट्री पे जाते हो या फिर इसके अंदर भी आओ जाओगे माई फर्स्ट जॉब के अंदर, तो जैसे अंदर जाओगे तो आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना ग्रीन कलर, मतलब ये मेरी जॉब बिल्ड हो गई। क्या हो गई, बिल्ड हो गई, पहली जॉब मेरी सक्सेसफुल हो गई, राइट। दूसरा तरीका क्या है जॉब को बिल्ड करने का, ठीक है, पहली जॉब मेरी चल गई। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे, कहाँ पे, हिस्ट्री में, ठीक है, अगर कोई मान के चलो उस कोड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ पे एरर दे देता, ठीक है। तो अभी मेरी पहली जॉब चल गई, और अब यहाँ पे कुछ और हम ट्विस्ट की बात करते हैं, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था, राइट। तो उस ऑप्शन का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे जाओ, इसके अंदर जाइए, ठीक है। अगर आपको अंदर जाके देखना वर्क स्पेस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको बता रहा है, तो अभी हम डीप डाइव नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जाते हो, इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये सारा हमने बात किया हुआ था, ठीक है। अगर दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कि ये बिल्ड ट्रिगर, अगर आप यहाँ से कुछ सेलेक्ट करते हो, जैसे ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बिल्ड आफ्टर प्रोजेक्ट आर बिल्ड, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पीरियडिकली मतलब अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद तो जो क्रॉन जॉब होती है, ठीक है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, स्टार 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 स्टार, ठीक है, मैंने देखो क्या किया यहाँ पे 5 टाइम स्टार है। क्रॉन जॉब में आपने पता होना चाहिए सिंटैक्स, एवरी मिनट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये क्या चलेगी, जॉब चलती जाएगी। अगर मैंने इसे अप्लाई मार के सेव किया, ठीक है, सॉरी, अप्लाई किया और सेव किया, और उसके बाद जो मेरी जॉब है, कहाँ पे आइए, डैशबोर्ड में आ जाओ, ये मेरी जॉब है, इसको मैं फिर से अगर बिल्ड करूं, बिल्ड नाउ, तो दोस्तों देखो हर मिनट मेरी जॉब चलेगी, ठीक है। चलिए जाके देख लीजिए, ठीक है, एक और चल गई। तो हर मिनट देखो पहली जॉब चली, उसके बाद दूसरी चली, उसके बाद तीसरी चलेगी, 1 मिनट बाद, देख लो अभी लाइव देख लो, ठीक है। 1 मिनट हुआ, तीन हो गया, 1 मिनट और देख लेते हैं, 4 5, ठीक है, 2 मिनट और वेट करूंगा, 5 जॉब चलेगी, फिर उसके बाद इसको रिमूव मार देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, लाइव देख लीजिए, 1 मिनट जैसे होगा फिर मेरी जॉब चल जाएगी, ठीक है। वो मैंने क्या ऑप्शन सेट किया था, जो ऑप्शन हमने सेट किया था, तो पता होना चाहिए मैंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है, पोल एससीएम अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, और जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था वो था बिल्ड पीरियडिकली, मैंने और यहाँ पे क्रोन जॉब चला दी, क्रोन मतलब एवरी 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 स्टार लगाया तो जॉब चल जाएगी, ठीक है।
बात आ रही समझ में? अगर दोस्तों, अगर आपने क्रॉन जॉब में सिंटैक्स दे दिया एवरी मंडे सुबह के 10 बजे, एवरी ट्यूसडे सुबह के 3 बजे, तो आपकी जॉब उसके अकॉर्डिंगली चलती जाएगी, ठीक है? बात आ रही समझ में? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है, ठीक है? एक और चल गई, 4 हो गया। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, वो सारा मेरा क्रॉन जॉब, मतलब मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट आर बिल्ड, ये मैंने आपको बताने के लिए किया। एक और हो जाए 5, उसके बाद इसको हम करते हैं डिलीट, राइट? ये था हमारा दोस्तों इंटीग्रेट करना और एक छोटी सी जॉब चलाना। तो एक जॉब और चल जाए मेरी 5, ठीक है? 1 मिनट और वेट कर लीजिए, 5 होते ही मैं आपको एक बार अंदर चल के हिस्ट्री दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट भी बहुत टाइम लगता है होने में। चलिए कुछ सेकंड और है, एक जॉब और चल जा। ठीक है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये जॉब चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है, 5 हो गया दोस्तों। अब चलते हैं इस 5वीं के अंदर, अंदर घुस के देखते हैं एक बार। तो बिल्ड सक्सेस है, राइट? उसके अंदर अगर आप जाके देखोगे, कहाँ पे? चलिए इस रिपोजिटरी के अंदर, जो मैंने रिपोजिटरी उठाई थी वहां से सारा आपको यूआरएल दिखाई दे रहा है, राइट? लेकिन दोस्तों आप चाहो ना तो इसके अंदर जाके इंफॉर्मेशन कुछ एडिट करना चाहते हो, वो सारा मैं आपको बताऊंगा, डीप एंड डाइव करूंगा, ठीक है? अभी ऐसा मत करो, डैशबोर्ड में आ जाओ और बिल्ड हिस्ट्री में आ जाओ। तो जो भी आपका चला है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? 1 2 3 4 5 जॉब चल गई, राइट? तो ऐसे आप देख सकते हो। इसके अंदर जाके भी देखोगे ना हिस्ट्री के अंदर, तो सारा कुछ दिख जाएगा। जैसे लास्ट बिल आप देखना चाहते हो तो आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, राइट? प्रीवियस बिल्ड देखना चाहते हो तो प्रीवियसली जो आपका बिल्ड हुआ आपको दिखा देगा, राइट? तो ये होता है हमारा जेंकिंस में कैसे जॉब चलाते हैं, ठीक है? अभी तो थोड़ा ट्विस्ट था। अब अगला जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे कि अभी मैंने यहाँ पे एक डेवलपर, जैसे कि लाइव सिनेरियो की बात करूँ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर डेवलपर ने क्या किया, कोई कमी कोड पुश करता है और हमने ये ऑप्शन लिया, कौन सा? गिट हब वेब हुक। तो जैसे मैंने पुश किया तो वो कोड हमारा सर्वर में डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है? वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बोलोगे सर स्टार्टिंग का आपने स्किप कर दिया, इसलिए इसलिए मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ। अगर मैंने बनाने को तो मैं तो पूरा प्रोजेक्ट बना के रख दूँ, वो वर्किंग वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नए नए हैं, नए नवेले एकदम जो डेवॉप्स प्रोफाइल में आना चाहते हैं, वो मुझे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, राइट? तो इसलिए सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो बात आ गई समझ में दोस्तों? तो अगला जो प्रोजेक्ट होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 सर्वर लेंगे, वो मैं आपको अगले प्रोजेक्ट में भी बताऊंगा, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ना बात ये आपको समझ में आ गई होगी, राइट? तो अब आप यहाँ पे क्या करो, जो आपको प्रोजेक्ट है इसको मार दो डिलीट, नहीं तो ये चलता जाएगा। डिलीट मार दीजिए चौथे नंबर को, ठीक है? या फिर सारा ही डिलीट मार देता हूँ, मैंने यहाँ से मार दिया डिलीट द प्रोजेक्ट, राइट? अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो आप फिर से क्रिएट करना चाहो तो फिर जॉब क्रिएट कर लो, ठीक है? तो ये अभी मैं आपको मैनुअल बेसिस पे बताया था, और इसके बाद जो आपके 6 ऑप्शन आ रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, मैनुअली मैंने बता दिया, और ये वाला मैंने ऑप्शन बता दिया, ठीक है? ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये सेकेंड थर्ड और ये, इसके लिए हमें कुछ सर्वर लेके चलना होगा। जब डेवलपर लाइव पुश मारेगा तो वो सारा कुछ हम देखेंगे इंटीग्रेट कैसे होता है, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे पहली जॉब चलाते हैं। अब अगले वीडियो से मैं प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो मेक श्योर ये सारा आप प्रैक्टिस मार लो जितना मार सकते हो, उसके बाद जब मैं प्रोजेक्ट डालूंगा तो टाइम नहीं होगा, ठीक है? चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।